दूसरे आतंकवादी के रूप में ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारत को लूटने का काम करते हैं। देश में असली गद्दारों के खिलाफ अब जो है वाजिब लोग जो है लड़ना शुरू कर रहे हैं। चीन ने हमारे मुंह पर करारा तमाचा मारा है, हमारा 60 किलोमीटर जमीन लिया है, तिरंगा एक बार फिर से झुका है शर्म के मारे, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। इन सैनिकों के लिए जब हम सवाल पूछते हैं तो हम राहुल गांधी के तरफ से जब बोलना शुरू करते हैं तो हम देश के गद्दार और देशद्रोही होते हैं। तिरंगे के नीचे हम भी खड़े होकर के जनगण मंगल गाते हैं। ये मेरा अधिकार है कि हम जब वंदे मातरम कहते हैं तो शासन और सत्ता में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जैसे कायर प्रधानमंत्री से हम सवाल पूछ सकते हैं कि इस देश की गरिमा के तुमने घात क्यों लगा दिया, इस देश के गरिमा को तुमने बेच क्यों दिया। जहाँ भी भारतीय जनता के लोग दिख रहे हैं वहाँ पे लोग अब दौड़ा के मारना शुरू कर दिए हैं। देश की जनता कोरोना से लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। देश की जनता भूख और बेकारी से लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है। बिहार वासियों से एक सीधा अपील है, इन देश के द्रोहियों और गद्दारों को जो है चुनाव चिन्ह कमल पर एक बटन भी मत दबाइएगा, किसी को भी दबाइए। हम नहीं कहते हैं कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए, लेकिन इन देश के गद्दारों को सत्ता से बाहर करिए। भाजपा मतलब गरीबी, भाजपा मतलब जलालत, भाजपा मतलब गाली, भाजपा मतलब आत्महत्या, भाजपा मतलब बेटी का बलात्कार, भाजपा मतलब भीख मंगई वाला जिंदगी, भाजपा मतलब देश की बर्बादीकरण, भाजपा मतलब अंग्रेजों का गुलाम बनाने का एक नया प्रयास भारत में। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। बनारस वाले मिश्रा जी मेरे साथ है। आखिर क्यों रविशंकर ने राहुल गांधी को विदेश नीतियों पर बात करने की मना की है? आज मिश्रा जी हम उनसे बात करते हैं। मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं उन नेता लोगों का सबसे ज़्यादा परेशानी चीन और नेपाल और ये लोग नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी जो है इस देश का पढ़ा लिखा नौजवान है जो शासन और सत्ता के खिलाफ खड़ा होकर के उनके गलत नीयतों पे सवाल पूछता है। राहुल गांधी जी जितने पढ़े लिखे हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, रविशंकर जी हों या चाहे जो भी लोग हैं, स्मृति ईरानी हो, मोदी सरकार के सारे कैबिनेट के जितने मिनिस्टर हैं, क्या उनकी इतनी हैसियत है कि वो राहुल गांधी जी के शैक्षणिक योग्यता के बराबर हैं? वो कहाँ से इनके यहाँ का जो हैसियत है, इनके यहाँ की जो सोच है, वो सोच कैसी है जानते हैं? वो सोच ऐसी है, निर्मला सीतारमण जी यहीं दिल्ली की यूनिवर्सिटी के वित्त मंत्री हैं। इनके यहाँ जब प्याज का दाम निर्मला सीतारमण जी से पूछा जाता है तो वो कहती हैं मैं प्याज नहीं खाती हूँ इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाऊँगी। राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं, एमफिल हैं, सारी उनकी अंदर योग्यता है और विपक्ष के बड़े नेता हैं वो, और उनके अंदर इतनी हैसियत और इतनी सोच है कि वो अपने देश के आंतरिक मामलों के साथ साथ विदेशी नीति पर भी, हमारे देश की क्या कूटनीति है उस पर बहस कर सकते हैं। ये विपक्ष का अधिकार है और आप एक ही एजेंडा है। इनसे अगर कोई जो है कि कोरोना के सुविधा के ऊपर सवाल पूछिए तो ये कहेंगे ये विपत्ति का हालात है, इस पर मत पूछिए। इनसे अगर जो है विदेश नीति पे बात करेंगे तो कहेंगे चीन के मामले पे मत पूछिए। आखिर सवाल पूछा किससे जाए, आखिर जवाबदेही किसकी है? अगर नरेंद्र मोदी जी और योगी जी और जो है कि रविशंकर जी ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी को जो है चीन पर नहीं पूछना चाहिए, तो यही तो पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि 60 किलोमीटर जो भारत ने जो है कब्जा कर करके पूरे देश की गरिमा को बढ़ाया था और चीन के छाती पर चढ़ा था, ये नरेंद्र मोदी जी की ये वही कायर सरकार है जिस कायर सरकार के वजह से भारत आज जो है अपने भी ज़मीन के लिए लड़ती नज़र आ रही है। अपने ज़मीन में 50 कदम पीछे अगर ढकेलने का काम हुआ तो मोदी जी की जीत हो गई। 60 किलोमीटर हमने अपने देश की जो है ज़मीनों को गवा दिया मोदी जी के 56 इंच के सीने पर, तो जो है मोदी जी की जो है कि बेइज्जती हो गई। रविशंकर प्रसाद जी और पूरे मोदी की सरकार की कैबिनेट विपक्ष की आवाज़ को इसलिए दबाती है क्योंकि उनको डर है कि इनकी जो है नाकामी इनकी जो है नाकामी और इनकी जो है कि जिस तरीके से पूरा कार्रवाई है, इस कार्रवाई को पूरा देश जानता है, समझता है, सवाल पूछना शुरू कर दिया है। कोरोना काल में जो है कि जब दवाई नहीं मिला तो थाली बजवाया गया है। इस पर पूरे राहुल गांधी के, अगर जो है राहुल गांधी जी के जो है सवालों को आप देखेंगे तो पूरा कोरोना जब देश के अंदर एंट्री हो रहा था उसी समय जो है राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, कोरोना जो है विदेशी देशों में पूरी तरीके से जघन्य
रूप ले रहा है और भारत में भी, तब तो ये ट्रंप के साथ हाथ मिला रहे थे। आखिर राहुल गांधी जी के विचारों को क्यों न सुना जाए, जब राहुल गांधी जी जो है कि कोरोना से लेकर के और कोरोना काल से अब तक के जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति या देश का से प्यार करने वाला होगा तो वो राहुल गांधी जी को जब सुनेगा तो उसे एहसास होगा कि राहुल गांधी विपक्ष के रूप में एक वाजिब सवाल कर रहे हैं जो देश के प्रति है। अच्छा, बेइज्जती करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं राजेश जी आप। हम आपसे अगर कोई सवाल पूछेंगे, आपके चोरी को जब पकड़ने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है आप बेइज्जती करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी बेइज्जत करने वाले लोगों की पार्टी है। इनके अंदर सम्मान नाम की चीज़ नहीं, इनके अंदर देश प्रेम का नाम चीज़ नहीं है, इनके अंदर जो है कि आत्मीयता और प्रेम नाम की चीज़ नहीं, इनके अंदर नफरत है, इनके अंदर हिंसा है, इनके अंदर जो है आक्रोश है। और ये आक्रोश ये सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के साथ है। हिंदू और मुसलमान और जमाती और जो है कि अगड़ा और पिछड़ा की लड़ाई लड़ने का जो इनका जो मादा है, बस ये देश के अंदर है। चीन ने हमारे मुंह पर करारा तमाचा मारा है, हमारा 60 किलोमीटर ज़मीन लिया है, तिरंगा एक बार फिर से झुका है शर्म के मारे। नेपाल ने हमको आँख दिखाया है, पाकिस्तान लगातार गद्दारी करके गोले दाग रहा है, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। इन सैनिकों के लिए जब हम सवाल पूछते हैं तो हम राहुल गांधी के तरफ से जब बोलना शुरू करते हैं तो हम देश के गद्दार और देशद्रोही होते हैं। तिरंगे के नीचे हम भी खड़े होकर के जनगण मंगल गाते हैं। ये मेरा अधिकार है कि हम जब वंदे मातरम कहते हैं तो शासन और सत्ता में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जैसे कायर प्रधानमंत्री से हम सवाल पूछ सकते हैं कि इस देश की गरिमा के तुमने घात क्यों लगा दिया, इस देश के गरिमा को तुमने बेच क्यों दिया। नेपाल की इतनी हिम्मत कैसी हो गई कि वो हमको आंख दिखा दिया। भूटान और जा कर के खैराती पैसा बांट तो रहे थे, इतना खैराती पैसा बांटे हैं कि जब नेपाल भूटान और इन लोगों को उनने क्या दिया, उन्होंने जलालत और बेइज्जती दिया और ऊपर से धमकी दिया इस भारत को। हमारे देश के लोग जो है दवाई के लिए मर गए कोरोना काल में, हमारे देश के गरीब गुरबे और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग रोटी और पानी के लिए तरसते तरसते मर गए। हमारे देश के मजदूर जो है बिना बस के बिना ट्रेन के जो है पैदल घर जाते जाते मर गए। इन सवालों को जब हम पूछना चाहते हैं तो इन गद्दारों के जुबान से हमें आतंकवादी बताया जाता है, इस देश का द्रोही बताया जाता है। इस देश का प्रेम करने वाले का इनके निगाह में एक पहचान है राजेश जी, जान लीजिए, जो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहेगा वो जो है देश प्रेमी हो जाएगा। जो वित्त मंत्री जी के जो है कि 5 बार के प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो जो है बड़ा अच्छा कहेगा वो देश प्रेमी हो जाए। रविशंकर प्रसाद जी जो है कि वकील आदमी है, उनको शर्म नहीं आता है कि उनके ही शासनकाल में जो है जब भारतीय जनता पार्टी जो है कि भारत की सत्ता को संभाली है तब भारत के ऊपर हमले हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है वो कार्यकाल जिस पर कारगिल युद्ध हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी का फिर वही कार्यकाल जिसमें अजहर मसूद को जो है प्लेन से यहाँ से छोड़ा गया। नरेंद्र मोदी जाकर के दुश्मन देश के यहाँ बिरयानी खाते हैं, उनके माँ और वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को साल भेंट करते हैं। ये गद्दारी और दोहरा चरित्र के खिलाफ जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब जो है राहुल गांधी और हम जैसे बनारस वाले मिश्रा जी जैसे नौजवान जब सवाल पूछते हैं तो इनको तिलमिलाहट होती है। ये जानते हैं कि अब हमारी जो है कि जादूगरी और नफरतबाजी का खेल नहीं चलेगा, इसलिए जो है कि पूरी शिद्दत के साथ ये सवाल रुकेगा नहीं। आखिर कोई आदमी भूखा है तो वो रोटी मांगेगा। अगर कोई आदमी के साथ अत्याचार, जाति, मॉब लिंचिंग की बात हो रही है, आपको मालूम है पूरे अजय लल्लू जी प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो जेल में हैं। क्यों जेल में है? 70 साल में पहली दफ़ा विपक्ष के पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अगर जेल के अंदर है और उसका अपराध ये था कि वो गरीबों के लिए बस करने की बात कर रहा था, वो गरीबों को जो उनके घर पहुंचाने की बात कर रहा था, वो जेल के अंदर है। और ये जो है शासन और सत्ता में बैठ करके 60 किलोमीटर हमारी ज़मीन की, चीन की ज़मीन जो है चली गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, नक्शे कह रहे हैं। ट्विटर कहते हैं ना कि डिजिटल इंडिया है। अब बहस ऐसा ही नहीं हो पाएगा कि कोई झूठ बोल करके चला गया। मैं आपके सामने झूठ बोल करके चला जाऊंगा, जनता सुनेगी तो उस पर पक्ष विपक्ष की बात है। और भारतीय जनता है, भारतीय जनता जो है बड़ी बौद्धिक और आध्यात्मिक होती है। वो बोलती कम है लेकिन निर्णय ज़रूर लेती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो है अंतिम रियायत और अंतिम बात ये कहना चाहते हैं कि देश के अंदर जो सवाल है उस सवाल को हल करो। राजा हो तुम, बरंक नहीं हो। भिखारियों की तरह जो है हर जगह जो है खाली भीख मंगाई वाली बात ही। आखिर मोदी जी कहे थे कि हम 35 साल भीख मांगे, हम नहीं कहें, पूरा मीडिया रिपोर्ट है। अच्छा, भीख मांगने वाले व्यक्ति को हम शासन और सत्ता पे बैठा दिए तो फिर वही भीख मांगने लगे। देखिए, नफ़रत से इस देश को नहीं चलाया जा सकता। यहाँ बौद्धिक क्षमता के लोग रहने वाले थे और अब तो गरीब मजदूर के घर से निकले हुए जो लोग राजनीति में भी जा रहे हैं उनके ऊपर भी जो है नरेंद्र मोदी ने एक मुँह पर कालिक पोत दिया। आप कोई गरीब मजदूर के आदमी के ऊपर, घर के लड़के के ऊपर कोई राजनीति में विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि लोग यही जानते हैं कि गरीब मजदूर होगा नरेंद्र मोदी जैसा होगा, सत्ता पर बैठेगा
करेगा, देश बेचने की बात करेगा। विदेशी नीति में नरेंद्र मोदी क्यों फेल हो गए, जबकि सबसे ज़्यादा विदेशों में दौरा करने वाले नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री हैं। और मनमोहन सिंह जी तो जो है कि चुप्पे आदमी थे ना, लेकिन मनमोहन सिंह जी के जो है कि कार्यकाल में जो है चीन ने हमारा ज़मीन नहीं लिया। पाकिस्तान का सीज फायर का उल्लंघन आप देखेंगे तो उतना नहीं है। कश्मीरी ब्राह्मणों, कश्मीरी जो युवा हैं वो ज़्यादा आतंकवाद में नहीं गए हैं, रिपोर्ट कह रहा है। लेकिन उलूल जुलूल बतिया करके जो है खाली एक दूसरे के ऊपर नफरत करना, तो विपक्ष तो सवाल करेगा, क्योंकि विपक्ष का अधिकार है, और राहुल गांधी सवाल करेंगे। डर इनको राहुल गांधी से और हम जैसे लोगों से होती है। तो अजय लल्लू एक आदमी यहाँ विपक्ष का नौजवान जो है, भाई देखिए वोट चाहिए होता है तो हम देश के वासी हो जाते हैं, लेकिन जब हमसे चाहिए तब तो हम देश के वासी हो गए। हम आपको वोट नहीं देंगे तो हम देशद्रोही हो जाएंगे। हम जब शिक्षा के ऊपर सवाल पूछते हैं तो देशद्रोही हो जाएंगे। हम जब जो है कि बिजली महंगी हो गई, प्राइवेटाइजेशन हो गया, तमाम जो है सरकारी लोगों का जो है डीए काटा गया है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जाके पूछिए सरकारी कर्मचारी, ठीक है उनको सरकार सैलरी देती है, लेकिन निजीकरण के आड़ में जो है कि हमारे जो है कलेजे से खून चूस लेना, इस बात को हम भारतीय लोग और खासकर बनारसी लोग नहीं आएंगे। बनारसी लोगों ने एहसान किया है नरेंद्र मोदी के ऊपर, उनको 2-2 बार सांसद बना करके 2-2 बार प्रधानमंत्री बनाया है, और उसके एवज में मिला क्या है? पूरा बनारस का मार्केट बंद है। गरीबों को लोन देने की बात आप कह रहे थे ना कि 20 लाख करोड़ रुपया लोन दिया गया है। जब आफत होता है तो घर का मुखिया राहत देता है, लोन और कर्जा नहीं देता है। और कर्जे की भी हालत है राजेश जी, जाके पता करिए बैंकों के अंदर जो है जा करके रिपोर्ट कार्ड बनवाइए, तो बैंक मैनेजर 1 रुपया भी देने के लिए नहीं कह रहा है ये फर्जी घोषणा है। तो नरेंद्र मोदी जी जब फर्जिया के कोख से पैदा हुए और फर्जी बाड़े करके जो है फर्जी का पहचान इस भारत का बनाना है, तो हम जैसे नौजवानों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बाहर आएंगे। आपसे हम कहना चाहते हैं, पूरे देशवासियों से कहना चाहते हैं कि ये 10 देखिए अब जो है ये अब चिट्ठी बंटवा रहे हैं। 1 रुपया अगर 10 रुपया भी एक चिट्ठी पे खर्च आया तो ये जो है 10 करोड़ घरों में चिट्ठी पहुंचवाएंगे, उसका हिसाब सीधे 100 करोड़ जाता है। 100 करोड़ रुपया में जो है कम से कम जो है आपको हम बता दें कि 100 ट्रेनें चलती, गरीब आदमी अपने घर जाता, बच्चा मरता ना, लोग भूख के मारे तड़पते नहीं। सड़क पर मरे हुए कुत्ते की मांस अगर किसी ने खाया है पहली दफ़ा इस हिंदुस्तान में तो इस कोरोना काल में और इस जालिम नरेंद्र मोदी के सरकार में खाया। रोटी और रोजगार के लिए लोग तड़पते नजर आ रहे हैं। आत्महत्या की तरफ देश बढ़ रहा है। इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो कांग्रेस बचा सकता है, और नरेंद्र मोदी का यह निर्मम जो सरकार है, कार्रवाई है, और इनके जो मिनिस्टर उलूल जुलूल बोल रहे हैं, इनको तो बाबा विश्वनाथ जो है कैंसर से मारेगा और लोग मरना शुरू कर जा रहे हैं। जो LED लाइट लगाया गया, LED टीवी लगाया गया, और एक LED टीवी का जो है खर्चा 20,000 रुपया आया है। 20,000 रुपये के हिसाब से अगर 72,000 का जोड़ेंगे तो 144 से 150 करोड़ रुपया आ रहा है। तो ये किसका मीटिंग था? ये अमित शाह का मीटिंग था। कौन है अमित शाह? और अमित शाह नरेंद्र मोदी जी के बड़े खास और गृह मंत्री हैं और भाजपा के चाणक्य। ये चाणक्य ऐसे चाणक्य हो जाएंगे जो कि देश के गरीबों, मजदूरों और किसानों के लाश पर खड़ा होकर के सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना जानते हैं। देश की जनता कोरोना से लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। देश की जनता भूख और बेकारी से लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है। तो एक बात हम आपको बता दें सीधे, और मेरे देशवासियों, अगर आप हमारी बात को सुन रहे हैं तो हम आपसे एक अपील करना चाहते हैं, और इस देश की एक बड़ी पहचान होने जा रही है राजेश जी। इस बात को हम बता दें कि जिस भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के झंडे और चुनाव चिन्ह कमल से प्यार होगा, निश्चित रूप से उसके हृदय के अंदर इस देश के तिरंगे और इन गरीब गुरबों और देश से प्यार नहीं होगा। ये वही आतंकी लोग हैं जो कि बॉर्डर के ऊपर जो है भारत के ऊपर प्रहार करते हैं, तो वो दूसरे आतंकवादी के रूप में ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारत को लूटने का काम करते हैं। आपको हम बता दें, जो भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है उसके निगाहों में झांक के देखिए, उसके अंदर आक्रोश और द्वेष है। किसके खिलाफ है? एक भारतवासी के दूसरे भारतवासी, इसी देश के गरीब गुरबों के साथ है। पूंजीवादी बनाम गरीबों की लड़ाई शुरू हो गई है इस देश के अंदर। गरीब एकजुट होकर के 70% खड़ा होगा, और नरेंद्र मोदी जी का ये जो पूंजीवादी और दलाली का सरकार, इसको धक्का मार के बाहर करेगा। सिर्फ एक पहचान बाकी है, एक पहचान हम आपसे कहना चाहते हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनको जो है उनको देखिए और उनके अपने मन में सोचिए कि ये देश का सबसे बड़ा गद्दार है। पहला गद्दार जो है देश के ऊपर जो प्यार करेगा, देश के ऊपर जो अपने बच्चों से प्यार करेगा, जो अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश और तिरंगे से प्यार करेगा, वो अब नरेंद्र मोदी के चुनाव चिन्ह कमल का बटन नहीं दबाएगा। बिहार वासियों से एक सीधा अपील है,
इस देश को बचाने का पहला जो है जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इस कोरोना काल में, कोरोना काल ने भारतीय जनता पार्टी के विभत्स और काले रूप को देख लिया है, निर्मम विचारों को देख लिया। हे बिहार वासियों, आपके यहाँ जेपी पैदा हुए थे जो देश की सत्ता को बदले थे। आपके यहाँ चाणक्य पैदा हुए थे जो देश की दिशा और निर्देश, देश को नई दिशा दिए थे। आपके यहाँ जो है तमाम वो समाजवादी विचारधारा के लोग पैदा हुए जिन्होंने देश को एक नया दिशा दिया है। आज फिर से बिहार के हाथ में वही तकदीर आ गई है। बिहार वासियों से एक सीधा अपील है, इन देश के द्रोहियों और गद्दारों को जो है चुनाव चिन्ह कमल पर एक बटन भी मत दबाइएगा, किसी को भी दबाइए। हम नहीं कहते हैं कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए, लेकिन इन देश के गद्दारों को सत्ता से बाहर करिए। बिहार का यह पहला, नहीं तो बिहार में अगर अब की बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना तो निश्चित रूप से इस आज़ाद देश का जो है पहला गुलाम प्रदेश अगर कहा जाएगा तो बिहार कहा जाएगा। बिहार की अस्मिता और बिहार की ताकत ये बात बताएगी कि देश के अंदर अब रुतबा बदल चुका है, विचार बदल चुका है। देश में असली गद्दारों के खिलाफ अब जो है वाजिब लोग जो है लड़ना शुरू कर रहे हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी से प्यार करेगा वो देश का गद्दार और आतंकवादी है। इस देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर जो है खड़ा होता हुआ कैंडिडेट है वो सबसे पहले इस देश के माटी को बेचने वाला है। कोई भी पार्टी का लोग जो तिरंगा से प्यार करेगा, जो अपने बच्चे से प्यार करेगा, उसकी अंतरात्मा कभी भी चुनाव चिन्ह बटन, कमल के बटन पर बटन नहीं चलेगा। भाजपा को वो वोट नहीं देगा। तो भाजपा मतलब मौत, भाजपा मतलब गरीबी, भाजपा मतलब जलालत, भाजपा मतलब गाली, भाजपा मतलब आत्महत्या, भाजपा मतलब बेटी का बलात्कार, भाजपा मतलब भीख मंगई वाला जिंदगी, भाजपा मतलब देश की बर्बादीकरण, भाजपा मतलब अंग्रेजों का गुलाम बनाने का एक नया प्रयास भारत में। यही बात है और लगातार हम लोग लड़ते रहे हैं, लगातार लड़ेंगे। बिहार के हाथ में अब किस्मत बदलनी, पूरे देश की किस्मत है। देखते हैं देश की इज्जत बिहार वासी बचा पाते हैं या नहीं। उत्तर प्रदेश, बिहार हारेंगे, उत्तर प्रदेश हारने जा रहे हैं, लगातार सारे राज्यों में ये हारेंगे और भारत 2024 तक आते तक नए इतिहास को लिखेगी, नए सरकारें बनेंगी जिसमें गरीब मजदूर और किसानों की बात होगी। जय हिंद, जय भारत। ये जो देश है, इस देश के जो नागरिक हैं ये रोटी मांग रहे हैं। इस देश का युवा जो है वो रोजगार मांग रहा है। लेकिन बात क्या, जब इनसे रोटी की बात करो तभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जब इनसे रोजगार की बात करो तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। 144 रुपये, 1 करोड़ 44 लाख रुपया खर्चा करके इन्होंने बिहार का चुनाव में रैली में काम किया। 75,000 LED लगवाई। आप बताइए कि जब जिस गली, जिस नुक्कड़, जिस चौराहे पे आपको रोजी रोटी देना चाहिए, इस कोरोना ऐसे भयानक महामारी में लोगों के संग खड़ा होना चाहिए, तो वहाँ पे आपने क्या किया, वहाँ बड़े बड़े LED लगवा दिए। इस LED लगा देने से क्या होगा, आपने 100 दिन मांगे काला धन पे, नोटबंदी पे, पूरे जनता ने आपको 100 दिन दिए। 50 दिन आपने मांगा, 50 दिन आपको मिला। 21 दिन मांगा, आपको 21 दिन मिला। लेकिन जनता को क्या मिला, सिर्फ एक लॉलीपॉप मिला जनता को। जहाँ भी भारतीय जनता के लोग दिख रहे हैं वहाँ पे लोग अब दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू कर दिए हैं। वहाँ पे आज ही के दिन से चिट्ठी वाला कार्यक्रम ये लोगों का स्टार्ट हुआ है और बनारस में माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में ये सुनने को आ रहा है, अभी तो ये पुष्टि नहीं हो पाई, सुनने को आ रहा है कि आज इनके कुछ लोग गए थे चिट्ठी बांटने, वहाँ पे जनता ने इनसे रोजी और रोटी मांगा, रोजगार मांगा, लेकिन वहाँ पे विफल हुए और मुँह छिपाते हुए, मुँह ढक के इन्होंने भागते हुए गली गुच्छड़ का सहारा लेते हुए निकल गए यहाँ से। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।